Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। मैं आज आपको नया एक्सेल का फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो कि है इनडायरेक्ट। ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। ये फार्मूला अकेला या फिर आप किसी और फार्मूलाज के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में एग्जांपल के साथ समझेंगे ये फार्मूला है क्या और कैसे आप इसको अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट फार्मूला आपको फार्मूला टैब के अंडर लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूलाज में मिलेगा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, मतलब ये फार्मूला डायरेक्टली आप किसी रेफरेंस पे अप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, और इनडायरेक्टली अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आगे चल के हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये फार्मूला करता क्या है। इनडायरेक्ट फार्मूला जो है वो आपसे एक रेफरेंस लेता है। कोई भी सेल रेफरेंस आप इसमें देंगे, उस सेल रेफरेंस पे ये जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि क्या पड़ा है। अगर वहाँ पर कोई और सेल रेफरेंस पड़ा है तो वो पर्टिकुलर उस सेल रेफरेंस पे जंप करेगा और नेक्स्ट वाले सेल रेफरेंस से वैल्यू लेके आएगा। अब कहने का मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए कि आपकी किसी फ्रेंड की शादी है और आपने उस शादी पे जाना है। उसने आपको एक इनविटेशन कार्ड भेजा जिसमें उसका एड्रेस है, तो आपने वो एड्रेस जो इनविटेशन कार्ड है वो टेबल पे रख दिया। अब आप उसकी शादी पे जाने वाले हैं, वो दिन आ चुका है। आप क्या करेंगे, वो कार्ड उठाएंगे, उसमें से एड्रेस को पढ़ेंगे और उस पर्टिकुलर वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। तो यही सिमिलर काम हमारा इनडायरेक्ट फार्मूला करता है। एक जगह पे हमने जाना है, वहाँ से कोई और वैल्यू पिक करनी है और उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँच जाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इनडायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा है रेफरेंस टेक्स्ट। यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट मैंने दे दिया ये सेल जो कि है A10, और साथ में इसके एक और पैरामीटर मांग रहा है A1 जो कि आपका शीट स्टाइल है। आपका शीट स्टाइल A1 स्टाइल में भी हो सकता है या फिर R1 C1 फॉर्म में हो सकता है, ये ऑप्शनल है। अभी हम यहाँ तक समझते हैं। मैंने इसमें दे दिया A10। अब A10 पे देखिए क्या पड़ा हुआ है, C5। C5 मेरा क्या है, ये सेल C5 जिसमें वैल्यू क्या पड़ी है 65। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए मेरे पर रिजल्ट क्या आया 65। ये रिजल्ट क्यों आया, इनडायरेक्ट फार्मूला ने सबसे पहले गए A10 पे। A10 सेल में पड़ा है C5, वो गया C5 पे, जो वहाँ पे वैल्यू पड़ी है वो उसने डिस्प्ले कर दी है। तो ये काम होता है हमारे इनडायरेक्ट फंक्शन का। नेक्स्ट समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में ये रेफरेंस दे देती हूँ जो कि है A10, और इसको कर देती हूँ क्लोज, तो देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है C5। इसका मतलब क्या है, अगर आप डबल कोट्स में कोई वैल्यू देते हैं इनडायरेक्ट में तो वो उसको एज अ वैल्यू ट्रीट करता है, वो उसको सेल रेफरेंस ट्रीट नहीं करता है। तो इसको यहाँ पे डबल कोट्स में A10 दिया तो इसने इसको वैल्यू ट्रीट की, तो A10 पे गया तो वहाँ पे जो पड़ा है C5 वो एज अ वैल्यू उसने दिखा दिया। C5 को उसने एज अ सेल रेफरेंस नहीं लिया। तो अगर आप ये डबल कोट्स हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका क्या डिस्प्ले होगा 65, क्योंकि उसने फिर C5 को एज अ सेल रेफरेंस लिया, उस सेल रेफरेंस पे पहुंच गया C5 में, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो आपको दिखा दी। तो ये काम होता है आपके इनडायरेक्ट फंक्शन का। आगे देखते हैं और इसकी क्या एडवांटेज है।
अब सपोज़ कीजिए मेरे पास कोई और शीट है सेल्स, इसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वैल्यू डिस्प्ले करनी है जो कि है E6 पे पड़ी हुई। तो बिना इस शीट पे जाए मैं कैसे इस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकती हूँ? तो आप इनडायरेक्ट फार्मूला के साथ इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमने इनडायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना तो हम वैल्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे। इक्वल टू, इस शीट में जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी वो वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू आई कैसे? सबसे पहले हम गए सेल्स शीट पे, वहाँ पे E6 सेल में जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। अब यही चीज़ हमने करनी है इनडायरेक्ट फार्मूला के साथ। इनडायरेक्ट, सबसे पहले सेल रेफरेंस मांगा हुआ है, तो इसमें हम अपना रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखूँगी। सबसे पहले मैं अपनी शीट का नाम लिखूँगी और मुझे कौन सा सेल डिस्प्ले करना है। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये सेल, अब हम इसको करेंगे कंबाइन। तो देखिए सेम आपकी वैल्यू आ चुकी है। इस पे भी मैंने क्या किया, इन दोनों सेल्स को कंबाइन किया है, जिस पे मेरी उस पर्टिकुलर शीट का नाम और पर्टिकुलर सेल एंड के साथ हमने इसको यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया साइन लगाकर, और जिस सेल से मुझे वैल्यू लेनी है वो सेल का एड्रेस। तो देखिए इनडायरेक्ट से आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप इनडायरेक्टली किसी भी सेल से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू किसी और शीट में या वर्कबुक में भी पड़ी है तो वहाँ से भी वैल्यू इजीली आप फेच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।